डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं विराम। मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा विराम पैरा। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी विराम। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है विराम। 263 प्रिंसेनग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मिएप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई विराम। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया विराम। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी विराम पैरा। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान्य से ठुसे पड़े थे विराम। कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी विराम। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे, चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे विराम। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था विराम। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी विराम। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था विराम। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी विराम। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गईं विराम, थकी, बेहाल और पस्त विराम। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए विराम पैरा। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीलें ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे विराम। आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए विराम। हमने पूरे दिन में एक बार भी गरम खाना नहीं खाया था विराम। लेकिन परवाह किसे थी विराम। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी विराम पैरा। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू कर दिया विराम। बेप और मिएप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए विराम। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया विराम। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे विराम पैरा। बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है विराम। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है विराम पैरा। तुम्हारी एन हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं विराम। नतीजा यह होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए विराम। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है, नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है यह अरसा इससे कम भी हो सकता है विराम। बहुत अंधेरा हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजते ही विराम। हम तब तक पढ़ नहीं सकते विराम। इसलिए वह वक्त हम
ऊल जुलूल हरकतें करके गुजारते हैं विराम। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेज़ी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं विराम। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है विराम। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला विराम। दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना विराम। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता विराम पैरा। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में कितने दिलचस्प लोग रहते हैं विराम। खैर, हमारे पड़ोसी हैं विराम। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था विराम पैरा। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं, जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे विराम। चूँकि मुझ अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ महाराज डसेल के साथ यह लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ, और चूँकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूं विराम, न सुनने का नाटक करती रहूं विराम। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं विराम। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं विराम। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता है तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेज वान मुझे 5 मिनट बाद बुलवा भेजती हैं विराम पैरा। सचमुच मीन मेक निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हों और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता विराम पैरा। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ, तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो ही सकती हूँ विराम। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ। जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ विराम पैरा। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रहा हूँ विराम, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती, और इस कमी वाले वक्त में कागज को मोड़ तोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है विराम। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। संपूर्ण विराम।